आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम सभा के बारे में। दो शब्द आप सुनते हैं, एक ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में ग्राम सभा के बारे में बताऊंगा। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, ग्राम सभा की बैठक कितनी होती हैं, ग्राम सभा की बैठक में कार्रवाई करने के लिए कोरम कितना होना चाहिए, और ग्राम सभा की बैठक बुलाता कौन है। अगर प्रधान ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाता है तो किस और कौन बैठक उसको बुलवा सकता है, किसकी मांग पर बैठक बुलाई जा सकती है। तो इन सारी बातों की चर्चा मैं इस वीडियो में आपके बीच में करूंगा, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। जब भी कहीं इस तरह की बात होगी तो आप लोगों को बताने में सक्षम होंगे कि ग्राम सभा क्या होती है। तो सबसे पहले कि ग्राम सभा कहते किसे हैं। ग्राम सभा उन सदस्यों से मिलकर बनती है जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य वो लोग होते हैं जो ग्राम पंचायत की जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मतलब जो भी मतदाता हैं ग्राम सभा के, वही ग्राम सभा के सदस्य हैं। 18 वर्ष से अधिक सभी बालिग व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, और इन्हीं सदस्यों के द्वारा गांव पंचायत के सदस्य और गांव पंचायत के अध्यक्ष का वोटिंग द्वारा चयन किया जाता है। यही लोग उनका चयन करते हैं। तो ये हो गई गांव सभा। और गांव सभा की दो बैठकें, जो पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत 2 बैठकें कम से कम होना अनिवार्य है, और 2 से अधिक बैठकें भी गांव प्रधान बुलवा सकता है, या प्रधान के अलावा अन्य सक्षम अधिकारी भी उस बैठक को बुला सकता है। रबी और खरीफ की 2 फसलें जो छमाही में जो बैठक होती हैं 6 महीने के अंतर पे, वो तो 2 बैठकें अनिवार्य हैं। उसके अलावा मजदूर दिवस पर, महिला दिवस पर और गांधी जयंती पर भी बैठक बुलाई जाती है। तो इस तरह 4-5 बैठकें गांव सभा की हो जाती हैं। गांव सभा की बैठक के लिए कम से कम 15 दिन पहले एजेंडा जारी किया जाएगा, और उस एजेंडे को प्रधान जारी करेगा। गांव सभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। 15 दिन पहले बैठक के लिए एजेंडा जारी करेगा, उसकी मुनादी कराएगा, उसका प्रचार प्रसार कराएगा कि फला फला तिथि को गांव सभा की बैठक होने जा रही है, सब लोग आ जाएं सब। इसके बाद बात आती है, अगर बैठक हो रही है जिस दिन, तो बैठक में जो कार्रवाई की जानी है उसके लिए एक निश्चित सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी होता है, जिसे हम कोरम कहते हैं। कि इतने व्यक्ति अगर बैठक में उपस्थित हो रहे हैं तब हम उस बैठक की कार्रवाई को लिख सकते हैं। तो गांव सभा की बैठक के लिए जो टोटल मतदाता होते हैं उनका 5% कह लें या 20वां हिस्सा कह लें, इतने सदस्य कम से कम वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। मान लीजिए आपके गांव सभा की आबादी 2000 है, तो कम से कम फिर वहाँ पे 200 लोग 100 लोग कम से कम उपस्थित होने चाहिए, 20वें हिस्से के बराबर। तो इतने लोग अगर उपस्थित होते हैं तो बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और कार्रवाई लिखी जाएगी। अगर कोरम पूर्ण नहीं होता है, कोरम के अभाव में अगर बैठक निरस्त की जाती है, तो फिर अगले 15 दिन के बाद में बैठक होगी, और उस बैठक में कार्रवाई करने के लिए फिर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ पे फिर कोरम की गिनती नहीं की जाएगी। और कभी कभी होता है कि ग्राम प्रधान बैठक नहीं बुलवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बैठक जो गांव सभा के सदस्य होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो प्रधान से मांग कर सकते हैं कि गांव सभा की बैठक बुलाई जाए। तो गांव सभा ये सदस्य हो गया। दूसरा, अगर जिला पंचायत राज अधिकारी कहते हैं या क्षेत्र पंचायत कहता है कि आप गांव सभा की बैठक बुलाएं, तो प्रधान को बैठक बुलानी पड़ेगी। अगर 30 दिन के अंदर बैठक नहीं प्रधान बुलाता है तो 60 दिन के अंदर उसे बैठक बुलाना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। तो ये बैठक बुलाने की प्रक्रिया हो गई।
और इसके अलावा बैठक में जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो प्रस्ताव होते हैं, वो जो भी सरकार की योजनाएं चलती हैं, उन सारी योजनाओं को वहाँ पे विस्तृत रूप से पढ़ के सुनाया जाता है। गांव पंचायत या ग्राम सभा द्वारा विगत वर्ष में कौन कौन से कार्य किए गए, किन कार्यों पर धनराशि व्यय की गई, कौन से जनहित में कार्य कराए, वो उस पर सारी चर्चा होती है। जन्म मृत्यु के मामले हैं, उन पर चर्चा होती है। परिवार रजिस्टर के मामले हैं, उनमें चर्चा बैठक में होती है। तो ये जानकारी थी गांव सभा के बारे में। हमें लगता आप इसे अगर ठीक से समझ लेंगे तो गांव सभा का इतने ठीक से इसी तरह हम समझ सकते हैं कि गांव सभा क्या होती है, बैठक कब बुलाई जाती है, कौन लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, किसकी मांग पे बैठक बुलाई जाती है। तो ये सारी सूचना थी, बता दी आपको एक सामान्य ज्ञान के लिए, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। हमारे चैनल पे अगर हमें पहली बार आप सुन रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अपनी राय कोई रखना चाहते हैं तो टिप्पणी में अपनी राय भी आप रख सकते हैं।